हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे चक्रवाती तूफान अम्फान के बारे में, जिसमें ये भी बताएंगे आपको कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है एक आपातकाल बैठक बुलाई है, जिसमें खास करके जो MHA और NDMA के साथ में एक बैठक करेंगे जो खासकर अम्फान तूफान के लिए हैं, क्योंकि आने वाले खतरे को देखते हुए मोदी जी ने ये बैठक बुलाई है और लाखों लोगों को जो है सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाएगा। यानी खास करके कम से कम देखा जाए तो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों के जो तटीय क्षेत्र या कह सकते हैं तट से लगभग 150 किलोमीटर अंदर तक के जो क्षेत्र वाले लोग हैं, उनको लाखों लोगों को या कह सकते हैं 10 से 15 लाख लोगों को जो है सुरक्षित स्थानों पर ले जाए जाने की जो है गतिविधियाँ शुरू हो गई, यानी काम शुरू हो गया है। और कुछ जो हैं अभी नए काम या नए तरीके से किस प्रकार काम किया जाए, उन पर जो है बैठक होने वाली है, जिस पर ये फैसले लिए जाएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान ऐसे क्या क्या काम किए जाए, ताकि जो है आने वाले 19, 20 और 21 मई के दौरान जो है कम से कम नुकसान हो सके, कम से कम जान माल का नुकसान हो सके। और आप सभी हमारे वीडियो को पूरा जरूर देखें। हम इसमें उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के उन सभी क्षेत्रों के नाम बताएंगे जहां पर जो है तूफान टकराकर 200 किलोमीटर तक की स्पीड से हवाएं चला सकता है और भारी बारिश हो सकती हैं। तो हमारा वीडियो पूरा देखें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें। और उड़ीसा के जो तटीय क्षेत्र हैं वहां पर चक्रवाती तूफान अम्फान के खतरे को देखते हुए NDRF की टीमें तैनात कर दी गई हैं और उड़ीसा में 10 टीमें जो हैं अपने कार्य पर लग गई हैं। लाखों लोगों को जो है वहां से हटाया जा रहा है। समुद्र में मछुआरों को जाने से रोक दिया गया है, क्योंकि समुद्र में जो है 19 और 20 तारीख के दौरान 18 मीटर तक की जो है समुद्री जो लहरें हैं उठ सकती हैं पानी की, यानी बहुत ही ज़्यादा, कम से कम 50 से 60 फीट तक जो है पानी की लहरें उठ सकती हैं, जिस वजह से भारी तबाही हो सकती है। इसलिए लोगों को समुद्र में न जाने की सलाह दी और वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में या कह सकते हैं हाई अलर्ट से भी ऊपर अगर कोई होता है तो उस प्रकार का अलर्ट मान सकते हैं, क्योंकि ये तूफान कई सालों बाद या कह सकते हैं कि कई दशकों बाद जो है इतना भीषण चक्रवाती तूफान बना है जो भारी नुकसान कर सकता है। जितना कोरोना से नहीं हुआ उतना इससे नुकसान हो सकता है, जितने लोग कोरोना से नहीं मरे उससे इतने मर सकते हैं। इसीलिए लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है ताकि कम से कम नुकसान हो सके। साथ ही उड़ीसा सरकार ने केंद्र सरकार से भी गुहार लगाई है कि श्रमिक ट्रेन को जो है कुछ दिन रोका जाए। उड़ीसा से होकर गुजर रही ट्रेनें होती हैं उनको कुछ दिन नहीं चलाया जाए, ताकि जो है उड़ीसा सरकार उनके जो तटीय क्षेत्रों पर आने वाला तूफान है उस पर अच्छे से काम कर सके। और NDRF की जो टीमें हैं पश्चिम बंगाल में भी तैनात कर दी गई है, खास करके जैसे कि दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना, पूर्व और पश्चिम मिदनापुर, हावड़ा, हुगली में, और उड़ीसा के पुरी से लगाकर या कह सकते हैं ब्रह्मपुरी से लगाकर जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, बालासोर, जाजपुर, भद्रक, मयूरभंज में ये NDRF की टीमें तैनात कर दी गई हैं। तूफान के मद्देनजर NDRF की टीम की स्थिति काफ़ी ज़्यादा जो है अलर्ट मोड पर है, यानी कह सकते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा उस समय काम भी कर रहे हैं। और इस तूफान से सबसे ज़्यादा नुकसान जो है उड़ीसा के पुरी से लगाकर भुवनेश्वर होते हुए उत्तरी उड़ीसा के क्षेत्र और जो पूर्वी बिहार के क्षेत्र हैं वहाँ पर, और सबसे ज़्यादा नुकसान जो है पश्चिम बंगाल को होने वाला, क्योंकि दक्षिण पूर्व पश्चिम बंगाल या दक्षिणी क्षेत्रों से टकरा कर ये सीधा जो है पूर्व दक्षिण से उत्तर पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ेगा। उस समय टकराते समय हवाओं की गति 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रह सकती हैं, जो कि ये हवाओं के झोंके होंगे जो कुछ समय के लिए 250 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ेंगे, वापस जो है 150 170 किलोमीटर की स्पीड से लगातार हवाएं जो है लगभग जो है 12 से लगाकर 24 घंटों तक चलती रहेगी। बीच बीच में जो है ये हवाओं की गति 250 किलोमीटर तक की रफ्तार भी जो है 20 तारीख के दौरान पकड़ेगी। और जब ये तटीय क्षेत्रों से टकराएगा तूफान, तो तटीय क्षेत्रों से लगाकर अगर बिहार या उत्तरी जो क्षेत्र हैं पश्चिम बंगाल के वहां पर तक देखा जाए तो ये 250 किलोमीटर तक जो है हवाओं की गति टकराने के बाद भी जो है ये सीवियर साइक्लोन के रूप में वहां पर आगे बढ़ेगा और हवाओं की गति वहां पर 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसमें जो है खास करके ज़्यादा बारिश होने का खतरा भी जो है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और कुछ जो है बांग्लादेश के क्षेत्रों में अतिवृष्टि होने की संभावना, यानी कह सकते हैं कि 19, 20 और 21, 22 मई के दौरान यानी 3 से 4 दिनों के दौरान इन क्षेत्रों में 250 से लगाकर 400 मिलीमीटर तक की जो है अतिवृष्टि होने की संभावना, जिसमें काफ़ी ज़्यादा क्षेत्रों में जो है बाढ़ आने की संभावना भी बन रही है, यानी कह सकते हैं बाढ़ के हालात बनना निश्चित है। और कई जगहों पर तूफानी जो है या कह सकते हैं प्रचंड हवाओं से लाखों करोड़ों पेड़ पौधे भी गिरेंगे, काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। ज़्यादा से ज़्यादा सरकार ये काम कर रही है कि नुकसान कम हो, खास करके जान माल का नुकसान कम हो, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाखों लोगों को वहाँ से हटाए जाने का काम आज जो है काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। और लगभग ये 24 घंटों तक का समय है जब ये काम ज़्यादा चलेगा, क्योंकि दोपहर 20 तारीख के बाद से
इसमें जो है काम करना बहुत ही न के बराबर या नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि उस समय ये काम नहीं हो पाएगा। हवाओं की गति 200 से 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी, जिसमें कुछ भी उड़ सकता है। आगे सबसे ज़्यादा नुकसान कर सकता है, तो जिसमें जो पूर्वी भारतीय तटों के लिए जो भयंकर चेतावनी है, जिसमें खास करके कुछ आंध्र प्रदेश के भी क्षेत्र हैं, लेकिन वहाँ पर इतना नुकसान नहीं है। तो आंध्र प्रदेश का जो मछलीपट्टनम और जो अमलापुर का क्षेत्र है, काकीनाडा, समालकोटा, तुनी, अनकापल्ली का क्षेत्र विशाखापट्टनम और मिमुनीपट्टनम का क्षेत्र विजयनगरम, श्रीकाकुलम और पार्वतीपुरम। और बात करते हैं उड़ीसा की, वहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान हो सकता है, जहाँ पर जो है मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, पर्लाखैरीमुंडी और जो गजपति का क्षेत्र है, छतरपुर, गंजम, ब्रह्मपुर, नयागढ़, भुवनेश्वर, खोर्धा, कटक और ये ढेंकानाल का क्षेत्र, अंगुल, कंधमाल, फूलबानी, बौद्ध, जाजपुर, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, भद्रक, बालेश्वर, मयूरभंज और जो बारीपदा का क्षेत्र हैं। इसके अलावा केंदुझर का क्षेत्र है, सुंदरगढ़, देवगढ़, जारसुगुड़ा और जो संबलपुर का क्षेत्र, बारगढ़, सुबर्णपुर, कालाहांडी, भवानीपटना, बालांगीर, ये सभी क्षेत्र जो हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा भीषण तूफानी हवाएं और भीषण बारिश की संभावना है। इसके बाद में बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, यहाँ पर जो है झाड़ग्राम, पूर्वी मेदिनीपुर, तामलुक, मेदिनीपुर पश्चिम और जो दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, कोलकाता, हावड़ा, अलीपुर, चुंचुड़ा, हुगली, कृष्णनगर, नदिया, पूर्वी बर्धमान, पश्चिमी बर्धमान, आसनसोल, पुरुलिया, बांकुड़िया, सिवड़ी और इसके अलावा जो बीरभूम का क्षेत्र हैं, बहरमपुर, मुर्शिदाबाद, इंग्लिश बाज़ार और मालदा, दक्षिण दिनाजपुर का क्षेत्र, बालूरघाट, उत्तर दिनाजपुर, रायगंज, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, अलीपुरद्वार आदि क्षेत्र हैं, जहां पर जो है भीषण तबाही सबसे ज़्यादा जो है पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। वहां पर तट में टकराने के बाद जो है हवाओं की गति 200 से 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रह सकती हैं, जिसमें जो है वहां पर भीषण बारिश भी देखने को मिलेगी, जो कि दोपहर 20 तारीख के आसपास से लगाकर 21 तारीख दोपहर तक जो है ये हवा लगातार जो है 170 किलोमीटर से ऊपर रहेगी और कई बार जो है ये 235 से 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है खास करके तटीय क्षेत्र और कोलकाता के आसपास भी जो है 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती हैं। तो आप सभी जो हैं इस तूफान के समय में बचकर रहे। 19 तारीख से लगाकर जो है 21 तारीख तक सुरक्षित रहे, सुरक्षित स्थानों पर रहे या अपने पक्के घरों में ही रहे। इसके बाद में बात करते हैं झारखंड की। यहाँ पर जो पूर्वी सिंहभूम का क्षेत्र है, जमशेदपुर, पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा का क्षेत्र, सरायकेला, खरसावां, सिमडेगा, खूंटी, रांची, गुमला, रायगढ़, बोकारो, स्टील सिटी, बोकारो और जो लोहरदगा का क्षेत्र है, लातेहार, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, देवघर, गिरिडीह और जो हजारीबाग का क्षेत्र है, गोड्डा, पाकुड़, कोडरमा, साहिबगंज आदि क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी जो है तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश होने की संभावना, कुछ जगह अतिवृष्टि भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। हालांकि यहाँ पर हवाओं की गति जो खास करके पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा रह सकती है। जो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा सटे हुए वहाँ पर हवाओं की गति 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रह सकती है, तो काफ़ी ज़्यादा जान माल का नुकसान हो सकता है। झारखंड वाले भी जो है बचकर रहे और अपने घरों में ही रहे। इसके बाद में बात करते हैं बिहार के क्षेत्रों की, जहां पर सबसे ज़्यादा नुकसान वहां पर भी भारी बारिश के रूप में और कुछ जो है मध्यम भारी हवाओं के साथ में, यानी कि 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है, जिसमें जमुई, अमरपुर, बांका, भागलपुर, कहलगांव, नागेछिया, कटिहार, मनिहारी, मुंगेर, जमालपुर का क्षेत्र, खगड़िया, पूर्णिया, किशनगंज, कस्बा, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, गया, बोध और इसके अलावा जो गया बोध का क्षेत्र है, शेरघाटी, नवादा, हिसुआ, नालंदा, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, दरभंगा, मधुबनी और जो है बिहार शरीफ का क्षेत्र आदि क्षेत्रों में जो है भारी भीषण तबाही हो सकती हैं। भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात भी इन क्षेत्रों में बन सकते हैं, क्योंकि तूफान जो है बहुत ही भीषण कंडीशन में आगे जा रहा है और ये टकराते समय भी 200 से 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। और इसके अलावा इस तूफान का जो असर है वो पूर्वोत्तर राज्यों में भी देखा जाएगा, यानी जो मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में भी जो है अगले कुछ दिनों के दौरान, या कह सकते हैं 19 तारीख से लगाकर 24 मई के दौरान भारी बारिश देखने को मिलेगी। वहाँ पर भी जो है 150 से 200 किलोमीटर तक की जो है बारिश देखने को मिल सकती है। तो अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।